पिंडर घाटी के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव, जहां एक गरीब परिवार की उम्मीदों का सहारा सिर्फ एक लड़का था। पिता की छाया सिर से उठ चुकी थी और घर में सिर्फ एक बुजुर्ग माँ और एक बहन थी, जिसकी शादी की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। लेकिन बेरोजगारी की आग में झुलसता यह लड़का हर तरफ भटकने के बाद भी कोई रास्ता न पा सका। आखिरकार एक दिन उसने बिना कुछ बताए घर छोड़ दिया। वह सीधा केदारनाथ चला गया, जहां यात्रियों को दर्शन कराने के लिए खच्चरों को चलाने का काम करने लगा। दिन भर खच्चरों के साथ ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते उतरते उसकी जिंदगी घिसट रही थी। हर दिन 22 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई, कभी कड़कती ठंड में, कभी झमाझम बारिश में और कभी भीषण गर्मी में। भूख प्यास से बेहाल, कभी एक रोटी नसीब होती तो कभी सिर्फ पानी से पेट भरना पड़ता। पैर में सिर्फ घिसी हुई चप्पल थी जो ठंड में बर्फ की तरह जम जाती, लेकिन रुकना मुमकिन नहीं था। रातें और भी बेरहम थीं। ठंड से बचने के लिए दुकानों के नीचे सिकुड़ कर सो जाता। कभी कभी तो थककर ऐसे ही खुले आसमान के नीचे सो जाता, लेकिन आंखों में नींद कम और आंसू ज्यादा होते। माँ का फोन आता तो दिल दहला देता, लेकिन वह अपने दर्द को आवाज में नहीं आने देता। माँ ने पूछा, कैसा है बेटा? उसने झूठे होठों से मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं देहरादून के एक होटल में काम कर रहा हूँ, सब अच्छा चल रहा है। पर वह खुद जानता था, सच्चाई कुछ और थी। जिस दिन कमाई अच्छी होती, उस दिन अपनी बहन के लिए कुछ पैसे भेज देता, लेकिन खुद के लिए कभी सोचा ही नहीं। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज थी, संघर्ष। यही हमारे पहाड़ों के युवाओं की बेरोजगारी को दर्शाता है, लेकिन वे अपनी मजबूरी में भी कहीं न कहीं से रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं, बल्कि उन हजारों पहाड़ी युवाओं की कहानी है जो अपने परिवार के लिए अपने दर्द को छुपाकर संघर्ष करते हैं।